मैनपुरी जनपद में भोगांव की पुरानी आलू मंडी में पंथ समादा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर चेयरमैन प्रत्याशी इब्राज मंसूरी के समर्थन में समाज के लोगों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोग एकजुट हो जाएं और इब्राज मंसूरी के साथ समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। इस अवसर पर लोगों ने पूर्व मंत्री का फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सफी मंसूरी, अहमद अली, गुलजार मास्टर, एहसान खान, तौसीफ खान, शहरोज आदिल खान, अबीद रहमान आदि लोग मौजूद रहे। किवाड़ों की कुंडी खटखटाई। ऐसे नौजवान को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इंसानियत का वो जज्बा जिसके अंदर हो और दूसरी तरफ देखा जाए उसके जहन में चेयरमैनी या किसी चुनाव की ख्वाहिश यह होता है निस्वार्थ सेवा। दूसरे आज हमें भोगांव के जो नौजवानों का जज्बा देखने को मिला है। मैंने लंबे सियासी सफर में जो एकजुटता आज भोगांव में देखने को मिली, तो नौजवानों मैं ये कहता हूं कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में आज तुम्हारा हिस्सा है, कोई तुम्हें भुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। और भोगांव की सरजमीन पर जो मैनपुरी का नाम गंगा जमनी तहजीब के लिए अपने आप में एक मायने रखता है। हिंदू मुसलमान की एकता की प्रतीक ये नगरी। मैं अगर ये कहूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये हिंदू और मुसलमान का जो साथ छूट जाएगा। और दुआ कीजिए सदा रहे कायम ये प्यार के रिश्ते। अगर ये रिश्ता टूटा तो भारत टूट गया। आज मुझे मरहूम अपने बुजुर्ग शादी में एक जगह उन्होंने कहा था कि पहले तारीफ से तुम मोड़ दिए जाओगे। नौजवानों, सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूं कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। और आज इस मौके पे कहता हूं कि हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दो। आज आप सब लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, जोश के साथ, क्योंकि नौजवानों में अगर जोश है तो उनके साथ अहमद अली साहब, शहरोज साहब और तमाम बुजुर्गों का होश भी शामिल है। तो मैं आज आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अगर आपको ये लगे कि आपके सामने एक ऐसा खादिम जिन स्वार्थ आप लोगों के बीच में जाकर आपकी खिदमत को अंजाम देता रहा, तो आप
अपना समर्थन, अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को दे देना। तमाम ऐसे लोग मास्टर गुलजार साहब जैसे बहुत ही जिम्मेदार और तमाम वो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं कि जो वाकई जोश और होश का जो मिश्रण है वो आज के इस प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है। मैं इन अल्फाजों के साथ विदा लेता हूँ। बड़ा जोश खरोश के साथ किया गया और हमारे राज्यमंत्री अनीस मंसूरी साहब को भी आमंत्रित किया गया है। हम यहाँ जितने भी लोग हैं उनका सबका करते हैं। जितना जोश बना हुआ है आखिर तक ये जोश रहना है। दूसरी बात, ऐसा अक्सर देखा गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारी बात पर जरा गौर करने की कोशिश करें। उसने कभी कहीं लिखा था संघर्षों से नहीं, ध्यान से सुनिएगा, संघर्षों से नहीं सहारों से हमको भय लगना है। संघर्षों से नहीं सहारों से हमको भय लगना है। संहारों से नहीं प्रहारों से हमको भय लगना है। नहरों और किनारों की बातों का भय क्या, गैरों से नहीं हमें चोटों से भय लगता है। जहाँ अपने वफादारी के साथ खड़े हुए हैं, कोई ताकत आ जाए आप लोगों को नहीं हरा सकती है। इसी जोश खरोश के साथ आप लगे रहिए। और ये चुनाव जो है युवराज नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लड़ा रहे हैं। इस जिम्मेदारी का निर्वाह आप लोगों को करना है। युवराज अगर हारते हैं तो हम सब हारेंगे, इसलिए सबको उसी मुस्तैदी के साथ काम करना है जिस जोश के साथ हम आज लगे हुए हैं। एक शेर कहा था, खा के तीर देखा कमी का तरफ, कमी का खा के तीर देखा कमी गाह की तरफ, अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो। दोस्त जो है मददगार है, वो बैसाखी हट गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए आप लोग अपने मन में पूरा एतबार करके हम बड़े ही यकीन के साथ इन्हें आगे बढ़ाइए। ये इनकी तौहीन नहीं होगी, हमारी आपकी सारी हमारी प्रोग्राम आवाम की तौहीन होगी। इसलिए आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, इन्हें अगर खड़ा करते हैं तो जिम्मेदारी आपको निर्वाह करनी होगी। ये कुछ नहीं है, ये आप सबकी ताकत है। मेहमानों और हमारे सामने बैठे बुजुर्गों और काफी जोश और बलबले से भरे हुए हमारे नौजवान साथियों, ये कोई भाषा वक्त नहीं है। युवराज भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा कई वर्षों की दोस्ती है और हमेशा एक आवाज में हम लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे समाज जो हमने संगठन शुरू किया तब तक मेरे प्रोग्रामों में भी शिरकत करते रहे और हैदराबाद में भी मेरा प्रोग्राम कराया। मैनपुरी नहीं, हैदराबाद में भी मेरा प्रोग्राम कराया। मेरा हैदराबाद कई बार जाना हुआ, इनके दौलत खाने में मेरा रुकना खाना, और रास्ते में जब तमाम अपने उत्तर प्रदेश और मैनपुरी अतराफ के लोग मिले उनसे तारुफ भी कराना। और इन्होंने हमारे संस्था को आर्थिक रूप से भी बहुत मदद किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। युवराज मंसूरी, अनीस मंसूरी, अभी हाल ही में आपके दरमियान मैनपुरी में मैं कई दिनों तक मोहतरमा डिम्पल यादव जी के चुनाव में भाई सभी मंसूरी साहब थे, मोहम्मद दीन साहब, इनके तमाम साथियों के साथ दौरा कर रहे थे। इस दरमियान युवराज मंसूरी साहब भी हैदराबाद से मैनपुरी तशरीफ लाए थे। इन्होंने हमें फोन किया कि एक प्रोग्राम हम चाहते हैं कि भोगांव में भी हो जाए, मेरा आबाई वतन है, और हो जाए यहाँ पर लोग सुने और समाजवादी पार्टी से जुड़े भी। मेरी तैयारी सब हो गई थी आने की और इन्होंने तैयारी शुरू कर दिया।
इस चुनाव के दरमियान जिस तरीके से पुलिस ने नंगा नाच किया, जिस तरीके से प्रचार करने वालों के पीछे पड़ गई और मारधाड़ भी किया, तलाशी, घर में छापे, ये आपसे छुपा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार इस चुनाव को जीतने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जिस हथकंडे को अपनाया हो। और इन्होंने रात में सफी मंसूरी साहब से मना किया कि भाई बाहरी गाड़ियां, बाहरी लोगों को बेलगाम पुलिस परेशान कर रही है और आप यहां आएंगे तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भगवा में नहीं होगा। और सरकार परमिशन भी नहीं दे रही है प्रोग्राम करने की। ऐसे में बिना परमिशन के आप प्रोग्राम करेंगे तो मुकदमे भी लदेंगे और परेशान होंगे। और यहाँ मकामी लोग भी परेशान होंगे खामखा के लिए। जहाँ की जनता बीच में मारपीट पुलिस करने लगी तो यहाँ की मकामी जनता भी पुलिस का शिकार हो जाएगी। मैंने कहा चलिए फिर किसी मौके से आते हैं इंशाल्लाह। मेरा इनके आना तय था, मेरा वादा था कि मैं चुनाव के बाद आपके दस्तरखान पे जरूर मैं शिरकत करूंगा। लेकिन आज इन्होंने मुझे बुलाया और इतना जबरदस्त इस्तकबाल रास्ते से लेकर अब तक किया। मैं आपका और इनका शुक्रगुजार हूँ और नौजवान साथियों का भी। युवराज मंसूरी, अनीस मंसूरी। देखिए, यहाँ पर हमारे कई साथी ने चुनाव की घोषणा कर दी, प्रत्याशी भी तय कर दिए, लोगों ने जिता भी दिया। ये चुनाव है। युवराज साहब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं बहुत पहले से। मैंने ये बात तो आज जनता के मन में बात आ जाइए, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी। इन्होंने नहीं कहा जहाँ की जनता हमें प्यार करती है। मुझे चुनाव में लड़ करके मैं चेयरमैन हो जाऊंगा उससे कहीं ज्यादा भोगांव की आवाम मुझे प्यार करती है। मैं हैदराबाद हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने आबाई वतन पर हमारे लोगों का प्यार चाहिए, उनकी दुआएं चाहिए। इनकी जो रसाई है वो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिमों में है। मैंने देखा कि ये हिंदू समाज में कई बिरादरी में काफी लोकप्रिय है, काफी मकबूल है। मैंने जब कभी चुनाव के दरमियान लोगों से पूछा, तमाम लोग चुनाव के दरमियान मिले मैनपुरी में, तो मैंने युवराज मंसूरी साहब के बारे में पूछा। ऐसा बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत मदद करते गरीबों की। ये बात गैर मुस्लिम ने कहा, मुस्लिम ने नहीं कहा। हमने कहा कि ऐसा तो नहीं कि केवल वो मंसूरी की मदद करते हो। कहे नहीं साहब, हमने ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम की मदद करते हो। कहे नहीं साहब, वो सबकी मदद करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, और भोगांव के आवाम को अपना भाई मान करके उनकी मदद करते हैं, और जाति धर्म बिरादरी की बात वो नहीं करते हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलिए हमारा दोस्त, मेरा भाई अपने इस मोहल्ले में पला बढ़ा, तमाम साथी हो जिनके साथ खेले कूदे, तमाम बातें इनकी अपनी पर्सनल भी रही होगी अपने दोस्त यारों से। अपने बिजनेस के सिलसिले में हैदराबाद चले गए। अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया, दाल रोटी खाने का निजाम आपकी दुआओं को बदौलत आपके इस भाई को मिल गया। मैनपुरी के लोगों को या कहीं भी किसी जिले के लोगों को जब उसके जिले के या उसके बीच का आदमी तरक्की करता है और अपने जिले से, प्रदेश से बाहर जाकर के उसके जिले का नाम रोशन करता है, उसके गांव के, उसके कस्बे को रोशन करता है, तो सच्चे लोग को उनको बड़ी खुशी होती है। जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें बड़ी खुशी होती है। उन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं है, उन्हें विरासत से कुछ नहीं चाहिए।
वो इसी में खुश है कि हमारे भोगांव का एक शख्स हैदराबाद में जाकर के मैनपुरी और भोगांव का झगड़ा गड़े ये खुशी होती है। रही बात इन्होंने जब भी कोई बात आई हमसे बताते रहे कि वहाँ की जनता हमें बहुत प्यार करती है, चाहती है और अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहती है। लेकिन मैं अभी सब चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। मुझे और भी काम करने हैं और भी ऊंचाइयां छूनी है। थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उनकी खिदमत बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने बताया कि वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता मुझसे बड़ी उम्मीदें करती है और इस भोगांव नगर पालिका की खिदमत भी चाहती है। देखिए, बड़े चाहे जितना हो जाए, कोई भी शख्स कितना भी अमीर हो जाए, वो हर जनता को अपने पैसे से, अपने पॉकेट से वो किसी का काम नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि किसी की दवा में, किसी की बीमारी में, शादी में, जैसा कि ये मदद करते आ रहे हैं। गरीबों की शादी में, बेटियों की शादी में मदद किया और तमाम मजलूम जो लोग थे उनके साथ इंसाफी हुई, उनकी भी मदद किया। इन्होंने बच्चियों की पढ़ाई में भी मदद किया। इन्होंने उन बुजुर्गों के लिए भी जो हो सका किया, बंदमुट्ठी मदद किया। ये बात यहाँ कहने वाली नहीं है, लेकिन आज वक्त है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे समाज को भी काफी ताउन किया। तो ये अगर पूरे इस नगर पंचायत की जनता को तरक्की के रास्ते पे जोड़ना चाहते हैं, इस एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं, इस एरिया को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तमाम सुख सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, गली नाली खड़ंजे सड़क और शहर को चमकाना चाहते हैं, तो इन्हें सरकार का नुमाइंदा बनना पड़ेगा। जो सरकार फंड देती है और उस फंड से ही बड़े बड़े सांसद, विधायक, एमपी, चेयरमैन, ग्राम प्रधान सारे लोग तरक्की उसी पैसे से करते हैं। इतना पैसा इनके पास नहीं, जितना काम मैंने गिनाई है सारे अपने पैसे से करते हैं। कोई नहीं करता, बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अगर सरकार की नुमाइंदा बनते हैं तो सरकारी खर्चे से आपका ये बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सवाल इस चीज का है कि 3 बार से यहाँ पर एक शख्स तो चेयरमैन है। मानी सी बात है कि अगर वो जीते तो आपका विश्वास भी हासिल करने में कामयाब रहे होंगे। अब जो भी बात रही हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने कुछ लोगों से भी अभी 10-15 दिन पहले चुनाव में जब था तो मैंने मन टटोला यहाँ के लोगों का भी, तो कहीं न कहीं उनके कार्यशैली से काफी लोग नाखुश नजर आए। वो भी हमारे भाई हैं, आपने उनको चुना है, वो सम्मानित है, मैं भी उनका आदर करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ की जनता उन्हें नहीं चाहती है और एक नया चेहरा चाहती है और उस नए चेहरे से बड़ी उम्मीदें करना चाहती है, उस चेहरे पर अपना विश्वास जमाना चाहती है, तो ये जनता का अपना अधिकार है, ये मताधिकार, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में उसका अधिकार है। वो जिसे चाहे उसे चुने, ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से कह के जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने ये पहले मन कैसे बना लिया। इब्राज साहब ने बताया कि यहाँ के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं वो बराबर मुझसे बात करते रहते। मैं हैदराबाद रहता हूँ और उन्होंने अभी हाल ही में मुझसे कहा कि भाई सीट ओबीसी हो गई है और मैं 3 बार से जीत रहा हूँ, मेरा विरोध भी है, कहीं भारतीय जनता पार्टी भी न जीत जाए
तो मैं चाहता हूं कि आप आए, आगे चुनाव लड़े, तो मैं ना लड़ूं। यही बात कही थी ना इब्राज साहब, अगर आप लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इस वादे के साथ इनके भी मन में ये बात आई कि सीट भाजपा के पास न जाने पाए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे, इस कस्बे में रहे। इसलिए इन्होंने तमाम नौजवान साथियों के, बुजुर्गों के सलाह मशवरे से शायद ये बात सोच ली कि जनता की नुमाइंदगी करना है। एक खास बात बताता चलूं, इब्राज भाई, आपके जो लोग इर्द गिर्द हैं, बेइंतहा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मैं उनको ये जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं। जिन्होंने इसे ये कहा कि अगर आप लड़े तो मैं नहीं लड़ूंगा, आप लोग उनके पास जाएं और इब्राज साहब आप भी जाएं, अपने साथियों के साथ जाएं कि आपने हमें हैदराबाद से यहाँ बुलाया है और जिस मकसद से बुलाया है मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप मेरी मदद करें। ईमानदारी की बात है। अभी आप उनके पास गए, उनसे कोई बात नहीं कि आप उनको अपना विरोधी मान बैठे। उनको पता है कि हमारे मुखालिफ है। इस बार वो खुद चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आ जाए, जिम्मेदारी संभाल ले। तो अगर वो खुद चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी संभाल ले कोई, तो पहले उनके पास कोई जाए और अपनी बात मुअज़्ज़िज़ लोग जा करके कहें कि साहब आपके वादे के मुताबिक हवा का रुख आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। इस रुख को आपने भाप लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। लेकिन आप अगर इब्राज भाई को चाहते हैं तो आप चलिए, सब लोग मिल बैठ के बात करते हैं और आप चलिए सबसे आगे उनको अपने साथ लेकर के चुनाव को लड़ाने का काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कुछ समझदार है, इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ के जो नौजवानों का जोश और बलबला मैं देख रहा हूँ, यहाँ के बुजुर्गों के अंदर जो एक नई उम्मीदें की किरण जागी है, उसको भी मैं समझ रहा हूँ। यहाँ के जो गरीब और किसान और परेशान लोग हैं, उनकी उम्मीदें जो है इब्राज साहब से, उसको भी मैं समझ रहा हूँ कि छोटे मोटे काम तो अपने खर्चे से कर देंगे। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो इनको इसलिए चाहते हैं कि चुनाव में आए और हमारी नुमाइंदगी करें। लेकिन अगर वो नहीं भी आएंगे तो इस हैसियत से है कि वो मेरी छोटी मोटी मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज इनके बुलावे पर यहाँ पर कोई मैं चुनाव का प्रचार करने नहीं आया हूँ, न कैंडिडेट डिक्लेयर करने आया हूँ। दोनों बातें, क्योंकि मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं संस्था चलाता हूँ, अभी इनके बीच में रहा, इनके बीच में मैं चुनाव के दरमियान नहीं आ पाया। ये मेरा वादा था कि मैं आऊँगा और मेरे आने के लिए, इस्तकबाल के लिए आप लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, आप लोग आए। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।